हेलो फ्रेंड। आज मैं आप लोग के लिए एक लाया हूँ कि कोई भी मोटर को मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करेंगे। तो उसका कुछ स्टेप होता है। स्टेप फर्स्ट में आप जो है कि क्या करेंगे, सप्लाई को ऑफ करेंगे, उसके बाद एमसीबी ऑफ करेंगे, उसके बाद जो है कि आपका लॉक और टैगआउट अगर पॉसिबल है तो लॉक और टैगआउट कर देंगे। और इसके बाद जो है कि तब डिस्कनेक्ट मोटर का जो केबल है उसको हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप टू में आइए। उसके बाद जो है हम लोग का जो अ, आपका जो U1 V1 W1 इसका जो ये है उसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मोटर का जो वाइंडिंग है प्रॉपर है या कहीं शॉर्ट हो गया या फॉल्ट हो गया। तो मल्टीमीटर से कुछ इस तरह का वाइंडिंग होता है। देखिए U1 V1 और W1, U2 V2 W2। U1 V1 यानी कि U1 और U2 जो है कि एक पेयर हो गया, W1 W2 दो पेयर हो गया, V1 V2 एक पेयर, सबका अपना अपना पेयर है। ये एक मल्टीमीटर का प्रोब एक U1 और एक U2 में लगाएंगे। दोनों में लगाने के बाद क्या करेंगे, अगर साउंड हमारा बीप साउंड आता है तो मानिए कि हमारा वाइंडिंग सही है, ओपन नहीं है। अगर बीप साउंड नहीं आता है तो मान लीजिए या वाइंडिंग ओपन है। तो उस तरीके से आपका देखिए मोटर का जो टर्मिनल है कुछ इस तरह रहता है। ये फिलहाल तो ये जो हमारा है डेल्टा में कनेक्ट है। स्टार का कुछ और होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसलिए जो मोटर टर्मिनल जो कनेक्ट करते हैं, मोटर का जो ऊपर टर्मिनल जिसमें हम लोग केबल कनेक्ट करते हैं, वो L1 L2 इस तरह होता है। उसके बाद कुछ आपका एक टेबल हम बना दिए हैं शॉर्ट में समझने के लिए। क्विक टेस्टिंग मोटर, मोटर में एक टेस्ट है, गुड मोटर है। उसके बाद आपका है टेबल, समझे। वो तो क्या करेंगे, उसके बाद फिर क्या होता है कि टेस्ट मोटर होता है। कंटिन्यूटी पहले हम लोग चेक करेंगे। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में क्या करेंगे कि जो है कि U1 और U2 में प्रोब रखेंगे, बीप साउंड आएगा, यानी कि जो हमारा मोटर है कि वाइंडिंग है ओके है। अगर नहीं साउंड आएगा तो समझ लीजिए फॉल्ट है या शॉर्ट है, कहीं बंद हो गया है। दूसरा करेंगे रजिस्टेंस। तीनों वाइंडिंग का जो रजिस्टेंस है, तीनों RYB का है, जो U1 V1 W1 तीनों का रजिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। एग्जांपल में अगर दो आ रहा है तो दो दो दो, लेकिन रजिस्टेंस हो गया मेगा ओम में आना चाहिए। अगर किलो ओम में आता है तो मोटर आपका जल चुका है या फिर शॉर्ट है या बॉडी लीकेज नहीं है। दूसरा अनइक्वल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तीसरा बॉडी का टेस्ट करेंगे। बॉडी से टेस्ट के बॉडी के मतलब कि क्या, एक वाइंडिंग में लगाएंगे कोई भी टर्मिनल में, दूसरा बॉडी में कनेक्ट करेंगे। अगर हमारा बीप साउंड आ रहा है तो मान लीजिए हमारा मोटर जो है शॉर्ट है या बॉडी से टच है। अगर गुड कब होगा, तब ओपन, नहीं ओपन यानी कि कोई साउंड नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। फेज टेस्ट करेंगे तो तीनों का इक्वल आना चाहिए। आज के लिए इतना ही है भाई। थैंक यू।